रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। को सोना करने वाली कलाकारी है जी। अगर वो नचनिया है तो हम भी नचनिया है। नचनिया कोई बहुत निगेटिव वर्ड नहीं है। वी डांस इन आवर फिल्म। यस, हम डांस करते हैं अपनी फिल्मों में। खेसारी कुछ नहीं कहनी, लेकिन अब पता नहीं का ओकरा मन में आ गई, वो बहुत कुछ हमरो के कह दहलस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक। बिहार चुनाव में, इस चुनाव में खास करके जो भोजपुरी फिल्म स्टार हैं, उन्हें लेकर लोगों में उत्साह भी उतना ही है जितना उन्हें लेकर कंट्रोवर्सी। खैर, मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो लगातार बीजेपी का धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। 22 नॉमिनेशन, 28 जनसभाएं पूरी कर चुके हैं। हम इनसे समझते हैं क्या है राजनीतिक तापमान और क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है बयानों पर, खासकर भोजपुरी स्टार को लेकर। स्वागत है मनोज जी। थैंक यू अभिषेक भाई। कैसा है चुनाव बिहार का? बहुत पॉजिटिव है एनडीए के लिए, और चुनाव बड़े अच्छे माहौल में हो रहा है। इक्का दुक्का घटनाएं छोड़ दीजिए, जैसे मोकामा में एक दुखद घटना हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण हुई। बाकी एक दिन हमारे ऊपर अटैक हो गया डुमरांव में, राजद के लोगों ने, वो हमारे ही गाड़ी पे झंडा लगाना चाहते थे। पता नहीं गाड़ी वाड़ी बची है कि नहीं महागठबंधन के पास, और वो हमारे ही सभा में आके हमारा मुर्दाबाद करना चाह रहे थे। तो ऐसे एक दो घटना छोड़ दीजिए, तो बिहार का चुनाव बहुत पॉजिटिव चल रहा है और एनडीए के प्रति बहुत विश्वास जगा हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो भीड़ आ रही है वो राजद की सभाओं में आप लोगों की, एनडीए के नेताओं की तुलना में कहीं ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे नेताओं के, नरेंद्र मोदी की सभा में तो जो भीड़ आ रही है, उसका तो 50% भी दूसरे की भीड़ नहीं है। लेकिन हाँ, कई जगह कई रीजन होते हैं भीड़ के। तो मूल बात यह है कि भीड़ कभी भी चुनाव जीतने का, किसी के लिए बोलता हूं मैं आपको, पैमाना नहीं है। हम भी जा रहे हैं तो काफी अच्छी भीड़ आती है। मैं मतलब 15-20 हजार लोग एवरेज हो जाते हैं। पवन सिंह कहीं गए तो 1-1.5 लाख भी भीड़ आ गई। ऐसे कलाकार हैं, खेसारी बाबू कहीं गए होंगे, उनको भी भीड़ आई होगी। मगर उस भीड़ का मोटिव क्या है, वो भीड़ कहां कहां से आई है, क्या बुलाई गई है या स्वयं आई है, इसका असर पड़ता है। तो मैं समझता हूं एनडीए का जो भी क्राउड है, देखिए पवन सिंह तो बहुत बड़ा क्राउड पुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं, और पवन के साथ बहुत सहानुभूतियां भी हैं। बाकी हम लोगों की भीड़ में जो लोग आ रहे हैं वो फुल पॉलिटिकल लोग आते हैं। खेसारी में भी तो बहुत जबरदस्त भीड़ हो रही। हाँ, खेसारी के सभा में भी भीड़ हुई है, लेकिन पॉलिटिकल कम लगती है। पॉलिटिकल कम है। लेकिन कंट्रोवर्सी एक हो गई। आप ये बताइए कि किसी भी फिल्म स्टार को अगर वो सियासत में आता है, चुनाव लड़ता है, तो क्या उसको नचनिया कहना ठीक है? नहीं कहा गया है। ये ऐसे उड़ता तीर ले लिया लोगों ने। नहीं कहा गया। नहीं कहा गया। देखिए, जब हम कह रहे हैं, जब सम्राट भाई कह रहे हैं कि नहीं कहा गया, ये कहीं से किसी ने साजिश की, जो आजकल डिजिटल साजिश होती है, तो बात ही खत्म हो जाती है। जब हम कहने वाला जिसके ऊपर आरोप है वो कह रहा है हमने नहीं कहा, वी रिस्पेक्ट एवरी आर्टिस्ट, तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर क्यों आजकल के जमाने में जो फुटेज है, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, जी, उसको आप कितना डिनाई करेंगे? नहीं,
डिनाई जो गलत ढंग से चला दिया जाता है उसको तो डिनाई करने पड़ता है। और फिर देखिए ना, अगर वो नचनिया है तो हम भी नचनिया है। बिल्कुल। तो हम तो हमारे भाजपा से ज्यादा कलाकार कहाँ हैं। और वैसे हमारे लिए नचनिया कोई बहुत निगेटिव वर्ड नहीं है। वी डांस इन आवर फिल्म्स, इसमें बुरा क्या है? किसी को इतना बुरा क्यों लगा है ये बात? इसमें बुरा लगने, और मान लीजिए उसको थोड़ी देर के लिए आप सही मान लीजिए, तो यस वी आर आर्टिस्ट, वी डांस, वी सिंग, हम फिल्म करने वाले लोग हैं। तो इसमें इतनी बुरा लगने की क्या बात है? क्या वो हम नहीं है क्या? हम है, नचनिया है। यस, हम डांस करते हैं अपनी फिल्मों में। तो आप अगर एक दिन भी कोई डांस किया तो आप कह सकते हैं, क्या आर्टिस्ट के लिए कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर इसको खंडन करने की क्या जरूरत है कि हमने नहीं कहा? क्योंकि नहीं कहा, क्योंकि नहीं कहा। हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो वो सनातन धर्म वाले हैं जो कहते हैं संगीत साहित्य विहीन साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु। तो जब हम ये मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को आप देखेंगे कि कई जगह वो नगाड़े बजाते हैं, लोक कला के अनुसार उसका रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमने नहीं कहा, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं कहा। लेकिन जब भोजपुरी फिल्म स्टार्स की बात आती है, भोजपुरी सिंगर्स की बात आती है, तो आप 3-4 लोगों के नाम ही हैं। अगर भगवान की कृपा है। 3-4 लोग, इहो बड़ी कृपा के बात बा। बहुत बड़ा बात बा। लेकिन इनमें एगो और बात बा ना कि सब लोग के रिश्ता आपस में खराब हो गई पॉलिटिक्स के। ये बात आप ठीक कहली, कहें कि इससे पहले भी हमनी के चुनाव लड़त नहीं जा, लेकिन आपस में आर्टिस्ट लोगन के बीच कभी ऐसा खटास नहीं भइल। अब ई हो गिल बा, और ओकरा में हमके लगत अटे कि अब शुरुआत कहाँ से भइल बा, कैसे भइल बा। हम तो कब्बो खेसारी कुछ नहीं कहनी, लेकिन अब पता नहीं का ओकरा मन में आ गई। वो बहुत कुछ हमरो के कह देलस, फिर रवि किशन के भी कह देलस, पवन के भी कह देलस, निरहुआ के भी कह देलस। तो पता नहीं कैसे, हालांकि वो तो पहले हमनी के बहुत अच्छा, आज भी हमारा अच्छा संबंध बा। हमनी कौन दुश्मन थोड़े बनी, चुनावे न लड़तड़। एगो पार्टी चुनने वाला बहुत अच्छा बाटे कि राजनीति में अइला, लेकिन थोड़ा सा बात खटास हो गई, होके के नहीं चाहत रहे। तो खटास चुनावे तक रही कि खटास बादों में बढ़ जाएगी, क्या लगा? अभी तो हम नहीं बता सकीला। हालांकि हम जितना भी बात हमरे बारे में बोलना, हम हमेशा उनके एगो छोटा भाई के रूप में, कोई बात नहीं, जौन भी बोली है कोई हम नहीं कुछ बोलब और नहीं बोले के चाहिए। मतलब हम तो देखिए, हमनी के भाजपा के सदस्य बानी जा, और एक लंबी जीवन यात्रा हमनी के राजनीति में हो गई। तो हमारा हमेशा रहेला कि वी आर नॉट पर्सनल एनिमीज, वी आर इन डिफरेंट आइडियोलॉजी। हम लोग तो अलग अलग विचारधाराओं के। तो उसके बाद भी हमारा तो क्या तेजस्वी यादव जी से खराब संबंध नहीं है, हमारा अखिलेश यादव जी से खराब संबंध नहीं है, हमारा बहन मायावती जी से हमारा इन लोगों से खराब संबंध नहीं है। तो उस पार्टी के एक प्रत्याशी से क्या हमारा नहीं। एक और शब्द खास करके निरहुआ, दिनेश लाल निरहुआ जी ने जो कह दिया, यदमुल्ला शब्द, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा उनकी आलोचना हो रही है। आपने सुना ये शब्द? क्यों? अभी हम नहीं सुने, किसी से बताया ऐसा। अब वो क्या क्या बात हुई है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत व्यस्त हूँ अपने लोगों का आशीर्वाद मांगने में। अब ये उसमें मैं गया नहीं, क्या रीजन क्या है, कैसी बात चली, उनको किसी ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, अभी तक नहीं पता। चलिए पॉलिटिकल सवाल पर आते हैं। आपको लगता है कि बिहार, चूंकि आप सांसद हैं, दिल्ली को के बड़े क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर जो बिहारी है, सबसे बड़ा मुद्दा जो बना वो ये कि यहां से लोग पलायन कर रहे हैं, बिहारी लोगों की फैक्ट्री बन गई है मजदूरों की। आप भी दिल्ली में हैं, हम, मेरे जैसे लोग भी बाहर हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है? ये मुद्दा तो है, लेकिन अब समय रिवर्स हो गया है। आज पंजाब में मजदूर नहीं मिल रहे हैं,
बिहार आ गए तो फिर उतनी संख्या में नहीं जा रहे हैं जितना पहले जाते थे। अब बंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में भी अब मजदूर, जो मजदूर वर्ग था, जो मजबूरी में जाता था, बाकी तो शौकिया भी जाते हैं। कुमार अभिषेक भी रहते हैं दिल्ली, तो यहां रह के थोड़ी आज तक चलाएंगे, उनको शान की सर्विस है, जाएंगे बाहर। मनोज तिवारी या हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, बिहार से तो पूरा दुनिया चल रहा है। तो एक अच्छे जॉब के लिए और भी जाते हैं दुनिया में, तो सारी दुनिया हमारी बिहार की मुट्ठी में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो मजबूरी में गए अब वो वापस आ रहे हैं, और ये एनडीए की देन है कुमार अभिषेक भाई। एक बिहार का प्राइड और बिहार वापसी का एक सुंदर व्यवस्था। देखिए 2005 के पहले बिहार क्यों जाना जाता था? देश के किसी हिस्से में सड़क अगर धड़ 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 की तो का हो बिहार आ गिल का भाई, ऐसा हम लोगों का इमेज बन गया था। आज वही बिहार है सर। अब मरीन ड्राइव की चर्चा हो रही है, बख्तियार पुल की चर्चा हो रही है, सिमरिया पुल की चर्चा हो रही है, कोइलवर पुल के पैरेलल पुल बन गया। अब आरा से छपरा 8 घंटे की दूरी अब आधे घंटे की हो गई है। अब गांव गांव लोगों को बिजली मिल रही है। गांव की सड़कें, जिन सड़कों पे लोग आजकल गांव में जाते हैं, सड़कें कितनी स्मार्टनेस के साथ बनी है, उस पे सफेद सफेद लाइन भी खींची हुई है। ये जो नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी ने किया है, अब वो वापस खींच रहा है लोगों को। हम हूं अपने गांव में अभी एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनावे खाते, हम वापस है नहीं, हम हूं कब वो भागल रहनी बिहार से। हम लोग भी उस पलायन के शिकार थे, क्योंकि जंगल राज था, अपहरण हो जाता था, बहन बेटी की इज्जत खतरे में होती थी, गुंडों का राज था। लेकिन दुख की बात है कि आज भी उन्हीं गुंडों का जिंदाबाद कर रहे हैं महागठबंधन के लोग सर। 20 साल बाद भी कुछ नहीं बदला है। शहाबुद्दीन जिंदाबाद चल रहा है, शहाबुद्दीन अमर रहे चल रहा है। कैसे पलायन आप देखें, मैं तो बड़ी विचार करता हूं कि जब आप शहाबुद्दीन जिंदाबाद सीएम कैंडिडेट जो अपने को मान रहा है वो करेगा, पलायन कैसे रुकेगा? अभी भी आप मरीन ड्राइव बना दिया गया है, लेकिन शाम को जाने वाली लड़कियों के साथ जो फप्तियां कसी जा रही हैं सर, क्या वो आपको बिहार में रहने के लिए प्रेरित करता है? इस पे क्यों नहीं बात हो रही है? कौन कर रहा है? हम अपनी रोड शो कर रहे हैं, हमारी रोड शो में आके आप मारामारी कर रहे हो। यह आचार संहिता है सर। भैया में बड़ी सरकार सड़क बनाएगी, सरकार ब्रिज बनाएगी, सरकार पार्क बनाएगी, लेकिन जो एक महागठबंधन समर्थकों की जो मेंटालिटी है उसको कौन चेंज करे? आपको लग रहा है अभी भी वो चीजें बरकरार हैं, वो चीजें हो रही? सर परसों हुआ मेरे साथ, और मजे की बात है, कोई ट्वीट करके कह रहा है कि एक अलग वीडियो कि देखो देखो ये लोग जा रहे हैं, हम खाली जिंदाबाद तो कर रहे हैं। अरे भाई तुम जिंदाबाद अपनी सभा में करो ना, तुम हमारा मुर्दाबाद करो लेकिन अपनी सभा में करो। तुम झंडा अपनी गाड़ी पे लगाओ, मेरी गाड़ी पे क्यों? कुमार अभिषेक भाई, ये एक मेंटालिटी है जो महागठबंधन समर्थक, कुछ सारे नहीं, महागठबंधन के भी बहुत सारे लोगों ने पाला बदल लिया है। दे आर सपोर्टिंग एनडीए नाउ। लेकिन उनको लगता है कि हम इसीलिए जाने जाते हैं कि सड़क पे किसी को बोल सकते हैं, कभी भी लठ लेके खड़ा हो सकते हैं, छोटी सी बात पे बस का शीशा तोड़ सकते हैं। उस मेंटेलिटी ने हमारे पलायन को बढ़ावा दिया है। वरना बिहार के लोग बिहार में रहना चाहते हैं सर, कहीं रह के काम करना चाहते हैं। एक सवाल, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, बेगूसराय में राहुल गांधी आए, नाव से उन्होंने छलांग लगाई, मछली पकड़ी, क्या है, कैसे? अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने प्रचार किया कि बिहार के तालाब भी बहुत साफ हो गए हैं। अरे हंसत काहे बनी? तालाबवा गंदा रही तो मिनरल वाटर में नहाए वाला लोग, अगर वो बिहार के तालाब में नहाता तो हम बड़ी ताली बजौनी, वाह रे नीतीश बाबू, वाह रे मोदी जी, गजब तालाब बनौला। राहुल कूदता ओकरा में, कमाल हो गया। मुकेश सहनी धन्यवाद बिहार के तालाबों की स्वच्छता शुद्धता को बताने के लिए। मगर दूसरी बात,
हम मत्स्य पालकों को 4500 रुपया प्रति मत्स्य पालक देने का इस बार हमने घोषणा किया है, और पहले भी उनको देते थे, बढ़ाया है। मत्स्य पालकों की हमने, मछुआरों की पूरे देश में संसद में अच्छा बिल पास किया, उनके समर्थन का, उनके सब्सिडी का। राहुल गांधी जी बताएं कि झारखंड में मत्स्य पालकों के लिए क्या किया है सरकार ने, हिमाचल प्रदेश में क्या किया है इन लोगों ने। सर, खाली मत्स्य पालकों की और हमारे मल्लाह समाज को आप कूद करके आईवाश नहीं कर सकते। आप अपने राज्य का डाटा पूछा जाएगा। अगर आप इसको कहते हैं कि बड़े समर्थक हैं, समर्थक तो एनडीए है जिसने हमारे मल्लाह समाज के नदियों को साफ किया है। और तीसरी बात और अंतिम बात हम बोलेंगे, हमारा निषाद समाज ना, ये गंगा मैया का पूजक है, सत्य सनातन धर्म का वाहक है। ये तो सत्य सनातन धर्म नष्ट करने के लिए निकले हैं राहुल गांधी। लेकिन इस बार तो उसको डिप्टी सीएम का पद भी तो दिखाई दे रहा है कि उसका नेता डिप्टी सीएम बन सकता है। तो 18 सीट वाले को डिप्टी सीएम 60 सीट वाला क्या बनेगा, ये बताइए हमको, राहुल गांधी जवाब दें। 60 सीट पे लड़ रहे हैं, उनका कुछ नहीं बनेगा। बोल रहे हैं बाद में लेंगे, बाद में कोई डिप्टी सीएम का पद बाद में लेंगे नहीं, अंदर अंदर निपटाएंगे, कहे कि उनको सीएम से नीचे स्वीकार नहीं है। सर, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि 18 सीट वाले लोग बनेंगे डिप्टी सीएम? मुकेश भाई, बहुत अच्छी बात है। 60 सीट वाला क्या बनेगा, इसने बताया ही नहीं। बोला हम बाद में बताएंगे, बाद में बने लायक छोड़ी। बहुत ये लट्ठम लट्ठ है ना महागठबंधन में। एक लाइन आई कि कट्टा सटा के सीएम कैंडिडेट बन गए, मतलब मुहावरा है कि आप जबरदस्ती, न आपका सीट शेयरिंग डिसाइड हुआ, न आपका नेता डिसाइड हुआ, और जब डिसाइड हुआ तो कांग्रेस उससे बाहर है। कैसा गठबंधन सर? इसलिए क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी जो है। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि कट्टा लगा करके, हाँ, मतलब जबरदस्ती मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बने। हाँ, तो देखिए बात तो सही बोले हैं मोदी जी। सीट शेयरिंग आपका नॉमिनेशन तक नहीं होता है, बाद में कहते हैं कुछ सीट पर फ्रेंडली लड़ रहे हैं। अरे फ्रेंडली गठबंधन में लड़ाई होला कि करा के मूर्ख बनाओ तड़ा राहुल बाबू और तेजस्वी बाबू। छोड़ दीजिए, ये लोग जो कर रहे हैं इनके आगे आएगा, क्योंकि बिहार की जनता अब लट्ठम लट्ठ में नहीं जाना चाहती है। बिहार की जनता को तो अब लग रहा है कि अब धीरे 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 बिहार की रफ्तार जो बढ़ी, यहां से एकदम रॉकेट जैसा उड़ जाएगा विकास के रास्ते पे हमारा बिहार। चलिए, तो चलते चलते रफ्तार की जो आपने बात की, तो जरा कुछ दर्शकों के लिए आप सुनाइए। हम बिहार के प्राइड की जो सबसे बड़ा काम, ठीक है, 125 यूनिट बिजली भी मिला करते, अब सीएम जीविका भी मिले लागल, लोगन महिला लोगन के बहुत फ्री दवाई बा, फ्री इलाज बा, फ्री अनाज बा। लेकिन जो प्राइड आया है ना, हरे माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, बार बार आशीष देता उस बिहार के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। ये जो प्राइड दिया है मोदी जी, नीतीश जी, और अब तो चिराग बाबू, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी, ये बड़ी जरूरत थी, जिसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मनोज जी बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे मनोज तिवारी अपने ही रॉ में, और बिहार चुनाव में इनकी भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। कुमार अभिषेक, पटना।